मेरा नाम मनोज कपूर है और मैं यमुनानगर हरियाणा से हूँ। आज से आपकी जो एल्बम डिजाइनिंग का जो ट्रेनिंग है वो आज से स्टार्ट होगी। ठीक है। मेरा जो तजुर्बा है, जो मैंने पिछले 15 साल से मैंने जो गेन किया है, जो मेरे पास नॉलेज है, वो मैं सारी की सारी नॉलेज जो है वो मैं आपको दूंगा, ताकि आप अच्छे तरीके से एल्बम डिजाइनिंग की फील्ड में आप लोग सक्सेस हासिल कर सको। ठीक है। देखिए, एल्बम डिजाइनिंग दुनिया करती है, बहुत से फोटोग्राफर करते हैं, आप भी करते होगे, मगर मैं जो आपको टेक्निक्स बताऊंगा, मैं जो आपको फार्मूले बताऊंगा, वो बहुत यूनिक फार्मूले हैं। सबसे फास्ट एल्बम डिजाइनिंग जो होती है वो मेरे पास ही होती है। यानी कि अगर किसी को बहुत ही जल्दी एल्बम चाहिए, ऐसा नहीं है कि बेकार सी बना के दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, बेकार सी एल्बम तो वो खुद भी बना लेंगे, मगर जो सबसे सुपर फास्ट जो तरीका है, सब सस्ता, सुंदर और टिकाऊ, तीनों चीजें कस्टमर को मेरे पास मिलती हैं। और क्योंकि बिजनेस का एक फार्मूला है कि अगर आपके पास में तीनों चीजें हैं, यानी कि एक तो आपके पास में क्वालिटी है, दूसरी बात आपका रेट भी रीजनेबल है, और तीसरा आपकी स्पीड भी अच्छी है। अगर आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और आपके पास स्पीड ही नहीं है, तो उसका क्या फायदा। अगर आपके पास में स्पीड है मगर आपके पास में क्वालिटी नहीं है, तो वो भी चीज़ बेकार है। तो हमें इन तीनों चीज़ों का हमें जो है कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा, अगर हम एल्बम डिजाइनिंग के काम में हम लोग सक्सेस होना चाहते हैं। आपको जो मैंने आपसे कमिटमेंट किया है कि आपको एल्बम डिजाइनिंग में आपको मास्टर बनाऊंगा, तो वो मैं आपको बना के रखूंगा। ठीक है। एक और बात मैं आपसे शुरू में बता देना चाहता हूँ कि आपके जो भी मन में क्वेश्चन है, कुछ लोग ऐसे हैं जो एल्बम डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा जिनको नॉलेज है, और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको एल्बम डिजाइनिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है, और कुछ ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता। तो हमने जो जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, हमने उनको अपने साथ में लेके चलना है। हमने इसको फास्ट तरीके से बिल्कुल भी नहीं चलना। 6 दिन का मैंने आपसे जो समय लिया है, वो 6 दिन आपको मुझे देने पड़ेंगे। उसके बाद ही आपके जो भी डाउट है, मान लो अभी मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, तो आपके मन में होगा, यार मेरे को तो वो चीज सीखनी थी, मेरे को तो वो चीज सीखनी थी। तो अभी आपने कुछ भी नहीं सीखना। अभी मैं जो आपको बताऊंगा, आपने सिर्फ वो देखना है। 6 दिन में मैं आपको जो एल्बम डिजाइनिंग के बारे में जो जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा, जो जो मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा, जैसे जैसे मैं आपको फार्मूले बताऊंगा, उनकी आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। क्योंकि अगली वाली क्लास आपको तब समझ में आएगी, अगर आप पहली वाला जो आपको आज का जो क्लास है, अगर दूसरे दिन की तब समझ में आएगी, अगर आपको पहली वाली की आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे। तो मैं जो बात बता रहा था कि आपके ने जो भी एल्बम डिजाइनिंग के बारे में जो कुछ भी आपने सीखना है, उसको आप कागज अपना कॉपी पेन पे लिख के रख लो, या अपने व्हाट्सएप में आप उसको टाइप करके रख लो। जब 6 दिन की हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, 100% आपके सारे के सारे जो डाउट हैं, वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो चलो, अब हम 6 दिन में हम लोग क्या सीखेंगे, आज जो मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपने फोटोशॉप को किस तरह से किस तरीके से सेटअप करना है। ठीक है। हमने अपने फोटोशॉप को, जो इस फोटोशॉप पे हम लोग काम करेंगे, उसको हमने कैसे सेटअप करना है। दूसरा, हम सीखेंगे कि हमने फिल्टर कैसे अप्लाई करना है। ये फिल्टर बहुत जबरदस्त चीज है। अगर एल्बम के ऊपर फिल्टर प्रॉपर तरीके से ना लगाओ, तो एल्बम के अंदर वो ग्लो ही नहीं आता। क्योंकि आप देखो, जो कैनन की फाइल है, उसमें अलग तरीके से फिल्टर अप्लाई होगा। जो कोई D40 की फाइल है, उसमें अलग तरीके से फिल्टर अप्लाई होगा। अब जो फोटोग्राफर है, जो अपना काम करते हैं, चलो उनको तो साइड में रखते हैं हम। जो फोटोग्राफर्स का काम करते हैं, फोटोग्राफर, कई फोटोग्राफर ऐसे जिनके पास बड़े अच्छे कैमरे हैं, कई फोटोग्राफर ऐसे जिनके पास में थोड़े हल्के कैमरे हैं। तो हमने जो काम करना है, दोनों के लिए बिल्कुल बराबर क्वालिटी हमने मेंटेन करके रखनी है। तो फिल्टर मैं आपको लगाना बताऊंगा। आज हम दो टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। पहले हम अपने फोटोशॉप को सेटअप करेंगे, और हम अपने फिल्टर हमने फोटो के ऊपर कैसे अप्लाई करना है, हम उसके ऊपर बात करेंगे। पहले दिन की हमारी क्लास इसमें रहेगी। दूसरे दिन में आपको बताऊंगा सारे इफेक्ट्स वगैरह, कि हमने जैसे आपने देखा था, पेंसिल इफेक्ट है और स्केच इफेक्ट है और दो चार इफेक्ट थे, वो सारे के सारे, और फिनिशिंग आपने कैसे करनी है। दूसरे दिन की हमारी वो क्लास रहेगी। तीसरे दिन में आपको बताऊंगा कि हमने फास्ट एल्बम डिजाइनिंग कैसे करनी है। फिर उसके बाद चौथे दिन में हमारी जो क्लास रहेगी, वो रहेगी हमारी कलर करेक्शन की। पांचवें दिन की हमारी जो क्लास रहेगी, वो हमारी रहेगी मैनुअल एल्बम डिजाइनिंग। तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है। तो हम अपनी ट्रेनिंग को, आज की ट्रेनिंग को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्लियर। अच्छा, अब मैं अपना कैमरा कर देता हूँ बंद, और स्क्रीन कर देता हूँ, अपनी स्क्रीन शेयरिंग में कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरीके से जो स्क्रीन है वो मेरी विजिबल हो। ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम अपने फोटोशॉप को हम लोग सेट करेंगे। हमने अपना फोटोशॉप कैसे सेट करना है। अब फोटोशॉप जो हम अपना सेट करेंगे, वो हम एक ही बार सेटअप करेंगे। यानी कि बार बार हमें अपना फोटोशॉप सेट नहीं करना। लास्ट तक कंप्लीट एल्बम, मैनुअल एल्बम डिजाइनिंग विद कलर करेक्शन तक हमारी यही सेटिंग ही हमारी रहेगी। उसके लिए मैं जो अपना सारा पहले जितने मेरे फिल्टर वगैरह हैं, वो सारे के सारे मैं एक बार सब डिलीट कर देता हूँ, ताकि बिल्कुल एकदम फ्रेश तरीके से जो है वो आपको सारा का सारा आपको समझ आए। करेंगे F4।
अब F4 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्शन वाले में हमने जितनी की हमने सेट करनी थी, ये हमारी सारी हो गई है। अब हम इसको जो ये जो हमारी बच गया कंट्रास्ट, वो कैसे होगी वो थोड़ा ध्यान से देखना, जो लोग नए हैं थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। एडिट पे क्लिक करना है, कीबोर्ड शॉर्टकट, हमने इसके अंदर एक फिल्टर का एक्शन बनाना है, वो कैसे बनेगा और वो क्यों जरूरी है। देखिए फिल्टर जो है ना वो एल्बम के अंदर बहुत जरूरी है। अगर फिल्टर अगर सही तरीके से नहीं लगा होगा एल्बम में, तो एल्बम में वो ग्लो नहीं आता। क्योंकि अगर कोई फाइल छोटी है उस पर ज्यादा फिल्टर अप्लाई कर दोगे तो वो उसका नाक वगैरह सब कुछ उसका प्लेन प्लेन हो जाता है। अगर कम कर दोगे तो उसको ऊपर इफेक्ट ही नहीं आता, यानी कि ग्लो ही नहीं आता। तो अब जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लो हमारे पास कोई फाइल है। अब ये हमारी एक फाइल है जिसका साइज है 10 MB। देखो हमारे वो आउटपुट में ये मिलेगा कि ये जो सारी फाइलें हमें इस रेजोल्यूशन में प्रॉपर आ गई। देखो सारी 3600 की हो गई सारी फाइलें। तो ये सारी की सारी जो एल्बम के ऊपर जो फिनिशिंग है बिल्कुल इक्वल फिनिशिंग हुई है, किसी में कोई कम नहीं फिनिशिंग हुई, किसी में कोई, यानी कि फिल्टर अभी करेक्शन करेंगे फिनिशिंग, आप वो मत समझ लेना। देखो सब पे प्रॉपर फिल्टर है, किसी पे फिल्टर कम नहीं लगेगा, किसी पे फिल्टर ज्यादा नहीं लगेगा। देखो सेम फिल्टर लगेगा। तो ये बहुत जबरदस्त सेटिंग है जो काफी फोटोग्राफरों को, जो एल्बम डिजाइनिंग करने वालों को नहीं पता होती। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड।